नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है। राजीव प्रकाशन कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 3। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे भी हमने 2 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं पहले। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए? सबसे पहले बच्चे हमें मान लेना है कि ये क्या है, परमीय संख्या है। क्योंकि बोला है अपरिमेय संख्या तो हम इसको मानेंगे परमीय संख्या। उसके बाद परमीय संख्या का गुण दिखाएंगे, ठीक है। वो परमीय संख्या का गुण नहीं दिखाएगा क्योंकि है ये वास्तव में अपरिमेय संख्या ही है। और जब नहीं दिखाएगा तो हम बोलेंगे हमने जो कल्पना की थी या जो हमने माना है वो क्या है, गलत है, अतः या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से सिद्ध करना होता है इन प्रश्नों को। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे, माना 2 प्लस वर्गमूल 3 एक परमीय संख्या है। ओके। और जब ये परमीय संख्या है तो जाहिर सी बात है इसको हम p बटा q लिख सकते हैं, जहां पे q 0 के बराबर नहीं है। p और q क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, और pq क्या है, पूर्णांक है। ओके, ये चीज है। अच्छा, अब इस 2 को उधर भेजो, उधर भेजेंगे 2 इधर प्लस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, करनी 3 वर्गमूल 3 बचेगा, बराबर p बटा क्यू माइनस 2। अब देखो p बटा क्यू तो बच्चे परमीय संख्या की होती है, p बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है। और 2 क्या है, 2 भी परमीय संख्या है। 2 को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी परमीय संख्या है। और बच्चे हमने बताया था जब किसी परमीय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग किसी परमीय संख्या के साथ किया जाता है तो जो हल आता है वो भी परमीय संख्या ही आता है। तो भाई ये परमीय संख्या है, ये भी परमीय संख्या, इनका घटाव किया जा रहा है तो जो हल आएगा ये पूरा का पूरा परमीय संख्या ही होगा। और ये करनी 3, करनी 5, करनी जो भी करनी के अंदर अभाज्य संख्या रहेगी, करनी 7, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या बराबर परमीय संख्या कह रहा है। तो यहां पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परमीय संख्या। ये क्या है, असंभव है, ये असंभव है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों बराबर हो। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 2 प्लस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका जवाब लिखेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी उसी टाइप से सिद्ध करने को ही बोल रहा है, तो इसमें भी हल, माना 4 माइनस 3 वर्गमूल 2 एक परमीय संख्या है। संख्या है, और जब ये परमीय संख्या है तो इसको जाहिर सी बात है हम इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता और p और q क्या है, सह अभाज्य हैं और पूर्णांक भी है। p q कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ये भी है। ठीक है, इतनी चीज लिख देंगे। ओके, अब इस 4 को उधर भेजो, 4 उधर, इधर क्या इसके आगे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी p बटा क्यू माइनस 4 हो जाएगा। इधर क्या बचा है, -3 वर्गमूल 2 बचा है। -3 इधर क्या है, वर्गमूल 2 के साथ गुना है। याद रखना बच्चे, जो कर्णीय संख्या जो वर्गमूल में रहती है उधर ही उसी को बचाना है, बाकी सबको उधर भेजना है, ये करना होता है। ठीक है, तो वर्गमूल 2 को हम इधर रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो 3 क्या है, वर्गमूल 2 के साथ गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा।
तो p बटा क्यू -4/-3 हो जाएगा। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये क्या है, परमीय संख्या है। 4 क्या है, परमीय संख्या। अभी पढ़ा, जब परमीय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग परमीय संख्या से होता है, जो हल आता है वो भी परमीय होता है। तो ये पूरा ऊपर का क्या है, परमीय संख्या, और नीचे भी -3 भी तो परमीय संख्या है। तो ये क्या हो जा रहा है, पूरी परमीय संख्या से परमीय संख्या में भाग हो रहा है। ठीक है, तो जो हल आएगा वो भी परमीय संख्या होगी, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, परमीय संख्या है। और इधर क्या लिखा गया है, वर्गमूल 2, ये तो अपरमीय संख्या है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपरमीय संख्या इज इक्वल टू परमीय संख्या। है, असंभव है, असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हाँ, इसलिए 4-3 वर्गमूल 2 एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हल। पांचवा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमीय हैं। ठीक है, पहला दिया गया है, इसमें 3 भाग हैं। पहला दिया गया 1/वर्गमूल 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1/वर्गमूल 2 एक परमीय संख्या है। तो 1/वर्गमूल 2 जब परमीय है तो इसको हम p बटा q लिख सकते हैं, जहां पे q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, और पी क्यू क्या है, सह अभाज्य है। पी क्यू क्या है, सह अभाज्य है, और p और q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। ओके, अच्छा, अब बच्चे क्या करेंगे, हमें क्या होता है, ये जो करणी में संख्या रहती है इसको अंश में लाना होता है। यहाँ पे देखो क्या है, हर में है। अंश में कैसे ला सकते हैं, एक तो हम इस पूरे को पलट सकते हैं, पूरे को पलट देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये भी ऊपर क्यू अपॉन पी हो जाएगा फिर। ठीक है, और एक दूसरा तरीका क्या है, वर्गमूल 2 को उधर भेजो, उधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो अंश में आ जाएगा। ठीक है, और फिर जो ये सारी संख्याएं इनको इधर भेजोगे। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीका कर रहे हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने का मतलब इसको पलट दो। ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2/1, एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं, और ये क्या हो जाएगा, q/p। ओके, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये तो अपरमीय संख्या और ये क्या है, परमीय संख्या, और दोनों कह रहा है बराबर। तो ये क्या संभव है, नहीं। तो लिखेंगे अपरमीय संख्या बराबर परमीय संख्या असंभव है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 1/वर्गमूल 2 एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अपरमीय संख्या है। पांचवे का दूसरा भाग दिया गया है, 7/5। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी माना 7/5 एक परमीय संख्या है।
और जब ये परमीय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, p बटा q लिख सकते हैं, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q क्या होंगे, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ओके। अब ये 7 जो है इसके अंदर सिर्फ करनी वाली संख्या में एक तरफ बचाना है बस, 7 इधर क्या है गुना, उधर भेजेंगे भाग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, p बटा q बटे 7 हो जाएगा, और इधर क्या बचा, सिर्फ करनी 5। ठीक है, अब इधर देखो ये परमीय संख्या, ये भी परमीय संख्या है, परमीय संख्या को परमीय में भाग देते हैं तो जो हल आता है वो क्या होता है, परमीय होता है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या क्या है, परमीय। और इधर क्या लिखा है, √5, √5 तो अपरमीय संख्या है, इसमें लिखेंगे अपरमीय संख्या बराबर परमीय संख्या, अपरमीय संख्या बराबर परमीय संख्या असंभव है, असंभव है, अतः हमारी कल्पना, यानी कि जो हमने माना था कल्पना गलत है, इसलिए 7 वर्गमूल 5 एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, एक अपरमीय संख्या। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इसी का तीसरा है 6 प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, माना 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। अब ये 6 प्लस वर्गमूल 2 बराबर p बटा q लिख सकते हैं, जहां पे p q क्या है, सह अभाज्य है, और q क्या है, 0 के बराबर नहीं। अब देखो 6 को उधर भेजो, इधर आके 6 घट जाएगा, इधर बचा क्या, वर्गमूल 2। अब ये क्या है, परमीय संख्या, 6 भी परमीय संख्या, परमीय संख्या को परमीय से घटाएंगे तो जो हल आएगा वो भी परमीय आएगा, यानी कि पूरी संख्या क्या है, परमीय, और इधर क्या है, ये अपरमीय। तो लिखेंगे अपरमीय संख्या बराबर परमीय संख्या असंभव है, अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना क्या है, गलत है, इसलिए 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरमीय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अपरमीय संख्या है। तो इस तरीके से हमारे 5वां प्रश्न पूरा कंप्लीट हुआ, हमने तीनों भाग किया। बच्चे कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।